लास्ट वीडियो में हमने बात की थी यूनिटी के यूआई सिस्टम के बारे में एंड आज की वीडियो में हम उसी यूआई सिस्टम की हेल्प से गेम ओवर पैनल को क्रिएट करेंगे एंड आज हम हमारी कार गेम को फीचर प्रोवाइड करेंगे कि जैसे ही हमारी कार किसी ट्रैफिक व्हीकल से टकराती है वैसे ही हमारी गेम पॉज हो जाए एंड हमारे पास गेम ओवर पैनल शो हो जाए एंड उस गेम ओवर पैनल में सबसे पहले तुम स्कोर को शो करेंगे कि हमने कितना स्कोर अचीव किया। उसके बाद हम डिस्टेंस को शो करेंगे कि हमने कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल की एंड उसके बाद हम स्पीड को शो करेंगे कि हमने कितनी मैक्सिमम स्पीड अचीव की इस पूरे लेवल के दौरान एंड देन हम बटन्स को ऐड करेंगे एंड हमारा गेम ओवर पैनल कंप्लीट करेंगे। लेकिन यूआई सिस्टम क्रिएट करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी बट फिर भी वीडियो को ध्यान से देखना। बट उससे पहले अगर आप चाहते हो कि ट्यूटोरियल आते रहे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो इससे पहले कि हम गेम ओवर पैनल को क्रिएट करें सबसे पहले जो हमारी ये गेम है इसे हमें ओवर भी करना पड़ेगा। तो हम गेम को ओवर कैसे करेंगे अब उसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, प्ले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड हम हमारी कार को आगे मूव करेंगे। देखो जैसे ही मैं हमारी कार को आगे मूव करता हूं तो हमारी कार आगे मूव हो रही है एंड कुछ ही टाइम के बाद क्या होगा कि हमारे पास आगे से ट्रैफिक व्हीकल भी आने शुरू हो जाएंगे। देखो इतना तो हमने पहले भी कर लिया था लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारी कार किसी भी ट्रैफिक व्हीकल के साथ टकराती है वैसे ही हमारे पास गेम ओवर हो जानी चाहिए, हमारे पास गेम पॉज हो जानी चाहिए एंड यहाँ पर गेम ओवर पैनल शो हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तक हमने गेम ओवर पैनल को तो क्रिएट नहीं किया तो अभी के लिए हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारी कार किसी ट्रैफिक व्हीकल के साथ टकराए वैसे ही हमारे पास हमारी गेम पॉज हो जानी चाहिए। तब उस चीज़ को मैं कैसे अचीव करूंगा, देखो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, जो हमारी ये कार है इसके ऊपर हमें कोलिजन को डिटेक्ट करना पड़ेगा। अब कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए हम चाहे तो एक अलग से स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं एंड उसकी हेल्प से हम यहाँ पे कोलिजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी देखो मारुति कार है एंड यहाँ पे जो कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट है इसी स्क्रिप्ट में हम कोलिजन को डिटेक्ट कर लेंगे। ओके तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, देखो उसके लिए हमें पहले से एक इनबिल्ट मेथड मिलता है जो कि कौन सा मेथड है, ऑन कोलिजन एंटर मेथड। अब जो ये मेथड है ये तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारी कार किसी भी कोलिजन के साथ, किसी भी कोलाइडर के साथ, फिर चाहे वो हमारे रोड का कोलाइडर है या फिर हमारे देखो इन रेलिंग का कोलाइडर है, जब हमारी कार किसी भी कोलाइडर के साथ टकराती है वैसे ही हमारे पास ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके एंड इसे चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मैं गेम को पॉज करने वाला लॉजिक लिख दूंगा। क्या मैं लिखूंगा, देखो टाइम डॉट टाइम स्केल, ओके एंड उसे मैं इक्वल टू कर दूंगा 0f एंड उसके बाद सेमी कॉलन। ये क्या करता है, ये हमारी गेम को पॉज कर देता है। एंड अभी के लिए अगर मैं इसे कंट्रोल सेव करता हूं, अगेन देखो मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आता हूं। अब यहाँ पे देखो अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तब देखना क्या होगा कि अब अगर देखो मैं हमारी कार को आगे मूव करता हूं हमारी कार आगे मूव होगी एंड अभी अगर मैं किसी भी रेलिंग के साथ भी टकरा जाता हूं तो वैसे ही हमारी गेम पॉज हो जाएगी। एंड कुछ कंडीशन में आपके पास हो सकता है कि जैसे ही हमारी गेम स्टार्ट हो तो ये रोड के साथ कोलाइड करके भी हमारी गेम पॉज हो जाए और ये चीज़ हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी कार जब किसी ट्रैफिक व्हीकल के साथ टकराए तब पॉज होनी चाहिए। तब उस चीज़ को मैं कैसे अचीव करूंगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे देखो ये ट्रैफिक व्हीकल्स हमने क्रिएट किए हैं जिन्हें हमने एज अ प्रीफैब सेव किया है, इन सभी ट्रैफिक व्हीकल्स को हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो हम इसे कैसे डिटेक्ट करेंगे, इनके ऊपर लगे हुए टैग्स की हेल्प से। और अभी तक हमने इनके ऊपर कोई भी टैग नहीं लगाया है तो हम क्या करेंगे, एक टैग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं ऐड टैग के ऊपर क्लिक करूंगा, एक न्यू टैग क्रिएट करूंगा जिसे मैं नेम दे दूंगा ट्रैफिक व्हीकल। ओके अब मैं क्या करूंगा, जो टैग हमने यहाँ पे क्रिएट किया है ट्रैफिक व्हीकल के नाम से, अब इस टैग को मैं इन सभी के सभी ट्रैफिक व्हीकल्स को प्रोवाइड कर दूंगा। कैसे मैं प्रोवाइड करूंगा, मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा, फर्स्ट प्रीफैब को यानी कि एम्बुलेंस को सिलेक्ट करूंगा एंड उसके बाद लास्ट को मैं सिलेक्ट कर लूंगा जिससे कहा जाएगा हमारे पास सभी के सभी प्रीफैब सिलेक्टेड हो जाएंगे। उसके बाद मैं टैग्स में जाऊंगा एंड यहाँ पे ट्रैफिक व्हीकल टैग को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। देखो जैसे ही मैं ट्रैफिक व्हीकल टैग को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे इन सभी व्हीकल्स के ऊपर ट्रैफिक व्हीकल का जो टैग है वो लग जाएगा एंड इसे अपने मेक श्योर भी कर लेना है कि इन सभी के सभी व्हीकल्स के ऊपर ट्रैफिक व्हीकल टैग लगा हुआ होना चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी कार के ऊपर कोलिजन को डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर हमारी कार एक ऐसे गेम ऑब्जेक्ट से टकराती है जिसके ऊपर ट्रैफिक व्हीकल टैग लगा हुआ है तब हमारी ये गेम पॉज हो जानी चाहिए। तब इसे मैं कैसे अचीव करूंगा, इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो अगेन हमारी कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट पर आऊंगा एंड यहाँ पर मैं एक सिंपल लॉजिक परफॉर्म करूंगा कि इफ
उसके बाद हम देंगे पेरेंथेसिस एंड यहाँ पे हम कंडीशन क्या देंगे कि कोलिजन जो कि रिप्रेजेंट करेगा उस दूसरे गेम ऑब्जेक्ट को जिससे हम टकरा रहे हैं। उसके बाद में लगाएंगे डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग, उसके बाद हम देंगे इक्वल टू का साइन एंड उसके बाद हम देंगे डबल कोट्स एंड यहाँ पे अब हम वो टैग प्रोवाइड करेंगे जो कि है ट्रैफिक व्हीकल। ओके एंड उसके बाद करली ब्रेसेस। तो हमने क्या कर लिया, हमने ये इफ कंडीशन को क्रिएट कर लिया जिसके अंदर हम चेक करा रहे हैं कि जिस गेम ऑब्जेक्ट से हम टकरा रहे हैं अगर उसके ऊपर टैग लगा हुआ है ट्रैफिक व्हीकल के नाम से तब क्या होना चाहिए, तब हमारी गेम पॉज होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जो टाइम डॉट टाइम स्केल हमने यहाँ पे 0 किया है उसे मैं यहाँ से कट करूंगा एंड इस इफ कंडीशन के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा एंड दैट्स इट। अब मैं से कंट्रोल सेव करूंगा। अगेन देखो मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आऊंगा। अब यहाँ पे देखो अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तब देखने क्या होगा कि अब अगर मैं हमारी कार को आगे मूव करता हूं तो हमारी कार आगे मूव हो रही है, यानी कि हमारी कार रोड से टकराकर तो पॉज नहीं हो रही। एंड अगर हमारी कार देखो रेलिंग से टकराती है तब भी देखो हमारी गेम पॉज नहीं होती है। लेकिन अगर हमारी कार किसी ट्रैफिक व्हीकल के साथ टकराती है जिसके ऊपर ट्रैफिक व्हीकल टैग लगा हुआ है तब देखो हमारी गेम पॉज हो जाती है। तो हमने क्या कर लिया, गेम को पॉज तो कर लिया। अब हम चाहते हैं कि जैसे हमारी गेम पॉज हो वैसे हमारे पास यहाँ पे गेम ओवर पैनल शो हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अब उस गेम ओवर पैनल को क्रिएट करेंगे। तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, देखो हमें क्या करना है, हमें गेम ओवर पैनल को क्रिएट करना है जो कि एक UI एलिमेंट है एंड उसे हम कैनवस में क्रिएट करते हैं। तो हम कैनवस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। एंड अब हम क्या करेंगे, जो हमारे एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट है इस गेम ऑब्जेक्ट को मैं रीनेम कर दूंगा गेम ओवर पैनल। ओके तो हमने क्या कर लिया, एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया गेम ओवर पैनल के नाम से। अब मैं क्या करूंगा, सीन भी मांगा एंड यहाँ पे देखो हमें वो एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं इसके एंकर प्रीसेट्स पर जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा यानी कि एंड ऑल्ट प्रेस करूंगा, शिफ्ट प्रेस करूंगा एंड ये वाला जो ऑप्शन है स्ट्रेच का इसे मैं सिलेक्ट करूंगा, जिससे क्या जाएगा कि जो हमारा गेम ओवर पैनल एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट है इसके जो एंकर पॉइंट्स हैं वो हमारे कैनवस के चारों साइड पे लग जाएंगे एंड ये हमें यहीं चाहिए थे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा गेम ओवर पैनल है अब इसके अंदर हम बाकी के UI एलिमेंट्स को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमें बैकग्राउंड इमेज को क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा, हमारे गेम ओवर पैनल के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, UI एलिमेंट्स में जाऊंगा एंड यहाँ पर मैं इमेज गेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। ओके जिससे क्या जाएगा, देखो हमारे पास यहाँ पे इमेज गेम ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, जो हमारी ये इमेज है इसे मैं सबसे पहले तो रीनेम कर दूंगा बैकग्राउंड। ओके अब मैं क्या करूंगा, इसके एंकर प्रीसेट्स के ऊपर जाऊंगा, ऑल्ट प्रेस करूंगा, शिफ्ट प्रेस करूंगा एंड इसे मैं फिर से हमारे पूरे कैनवस के ऊपर स्केल कर लूंगा, स्ट्रेच कर लूंगा। कैसे, यहाँ पे क्लिक करके। देखो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जो हमारी ये बैकग्राउंड इमेज है वो हमारे इस पूरे कैनवस के ऊपर स्केल हो जाती है। ओके अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये इमेज है इसका हम कलर चेंज करेंगे। तो कैसे हम चेंज करेंगे, देखो यहाँ पे जो इमेज कंपोनेंट है इसमें हमें कलर देखने को मिल जाता है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा एंड इसे मैं ब्लैक कर दूंगा एंड उसके बाद यहाँ पे जो इसकी अल्फा वैल्यू है इसे मैं यहाँ पे कर दूंगा 200। कितना हम कर देंगे, 200। ओके जिससे क्या जाएगा, अब हमें ये ट्रांसपेरेंट बैक देखने को मिल जाएगी। अब हमने ये ट्रांसपेरेंट बैक इमेज क्यों क्रिएट की, क्योंकि देखो जैसे ही हमारी गेम ओवर होगी हम चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड है जो हमारी पूरी की पूरी गेम है वो डार्क हो जाए एंड हमारे पास जो गेम ओवर पैनल है वो हाईलाइट हो जाए। ओके इसलिए हमने ये बैकग्राउंड इमेज को क्रिएट किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और UI एलिमेंट को क्रिएट करेंगे। कैसे हम क्रिएट करेंगे, गेम ओवर पैनल के ऊपर फिर से राइट क्लिक करेंगे, UI एलिमेंट्स में जाएंगे एंड यहाँ पर अब हम टेक्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे कि देखो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट एलिमेंट देखने को मिल जाएगा। अब सबसे पहले जो हमारा टेक्स्ट एलिमेंट है इसे मैं रीनेम कर दूंगा योर स्कोर टेक्स्ट। ओके अब हम क्या करेंगे, अब हम जो इसकी ये विड्थ है इसे हम कर देंगे 500 एंड जो इसकी हाइट है इसे हम कर देंगे 70 एंड उसके बाद जो इसकी Y पोजीशन है इसे मैं कर दूंगा 300। ओके एंड अब हम नीचे आएंगे एंड यहाँ पे जो इसकी टेक्स्ट इनपुट है इसे हम यहाँ पे क्या देंगे, योर स्कोर। ओके एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो नीचे आएंगे फॉन्ट स्टाइल पे, इसका जो फॉन्ट स्टाइल है इसे भी हम चेंज करेंगे। कैसे हम चेंज करेंगे, अभी के लिए हम कर देंगे बोल्ड एंड उसके बाद ये SC वाले को स्मॉल कैप्स को सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसका जो फॉन्ट साइज है इसे हम कर देंगे 70 एंड उसके बाद हम नीचे आएंगे एंड यहाँ जिसकी अलाइनमेंट है इसे भी हम सेंटर में कर देंगे एंड देन मिडल में कर देंगे एंड इससे क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास योर स्कोर टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा।
ओके, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, योर स्कोर टेक्स्ट के नीचे एक्चुअल स्कोर प्रोवाइड करूंगा एंड उसके लिए मैं एक और टेक्स्ट एलिमेंट को क्रिएट कर लूंगा। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, जो हमारा योर स्कोर टेक्स्ट है इसी को मैं डुप्लीकेट कर लूंगा। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, कंट्रोल डी प्रेस कर दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। अब जो इसका ये डुप्लीकेट है इसे अब मैं रीनेम कर दूंगा टोटल स्कोर टेक्स्ट। ओके, एंड अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ये टोटल स्कोर टेक्स्ट है इसकी जो ये वाई पोजीशन है इसे मैं कर दूंगा 200 एंड उसके बाद जो उसकी विड्थ एंड हाइट है उसे तो हम चेंज नहीं करेंगे एंड जो उसकी टेक्स्ट इनपुट है इसे मैं कर दूंगा 000 क्योंकि यहां पर हम एक्चुअल टोटल स्कोर को शो करेंगे। एंड इसी के साथ ही आपको मेक श्योर करना है कि जो आपका योर स्कोर टेक्स्ट है एंड आपका टोटल स्कोर टेक्स्ट है इसके जो ये एंकर प्रीसेट्स हैं वो सेंटर में ही होने चाहिए, वो यहीं पे होने चाहिए, इन्हें हमें चेंज नहीं करना। एंड अब देखो अगर हम गेम में आते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमने योर स्कोर टेक्स्ट क्रिएट कर लिया एंड टोटल स्कोर टेक्स्ट क्रिएट कर लिया जहां पर हम एक्चुअल स्कोर को प्रोवाइड करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी के पैनल को क्रिएट करेंगे। हम क्या करेंगे, फिर से हमारे गेम ओवर पैनल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यू एलिमेंट्स में जाएंगे एंड अब हम यहाँ पे पैनल को सिलेक्ट कर लें। देखो जैसे ही मैं पैनल को सिलेक्ट करता हूँ हमारे सीन व्यू में आता हूँ, हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये पैनल है वो पूरे के पूरे कैनवस के ऊपर स्केल हो जाएगा, लेकिन ये हमें पूरे के पूरे कैनवस में नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, इसे इतना साइज हम प्रोवाइड करेंगे। तो कैसे हम प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो इसके एंकर प्रीसेट्स हैं यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ऑल्ट प्रेस करूंगा, शिफ्ट प्रेस करूंगा एंड अभी के लिए मैं इसे सेंटर में कर दूंगा। ओके, यहाँ पे ओके एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसकी विड्थ है इसे हम कर देंगे 1200 एंड इसकी जो हाइट होगी इसे हम कर देंगे 400 एंड इसकी जो ये वाई पोजीशन है इसे मैं थोड़ा नीचे कर दूंगा, यानी कितना कर दूंगा, -100। ओके ना, देखो हमारे पास पैनल क्रिएट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, गेम में आएंगे एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने पैनल को तो क्रिएट कर लिया। अब जो हमारा ये पैनल है इसे हम थोड़ा और बेटर बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले तो इसका ये कलर है इसे हम चेंज करेंगे। इसे हम वो कलर प्रोवाइड करेंगे जो हमने स्कोर, स्पीड और डिस्टेंस के बैकग्राउंड इमेज को प्रोवाइड किया था। तो वो हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए जो इसकी ये कलर वैल्यू आ जाती है इसे हम ग्रेइश कलर प्रोवाइड करेंगे। कैसे हम प्रोवाइड करेंगे, जो इसकी RGB वैल्यू है इसे मैं कर दूंगा 85 एंड यहाँ पे जो इसकी अल्फा वैल्यू है इसे मैं कर दूंगा 255 एंड दैट्स इट। तो हमने देखो क्या कर लिया, हमने हमारे पैनल को कलर तो प्रोवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे हम बॉर्डर भी प्रोवाइड करेंगे व्हाइट कलर का, ताकि इसे हम थोड़ा और पॉप करा सके। तो वो मैं कैसे प्रोवाइड करूंगा, उसके लिए देखो मैं नीचे आऊंगा एंड यहाँ पे जो ऐड कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे देखो मैं अब सिलेक्ट करूंगा UI को एंड यहाँ पे मैं इफेक्ट्स में जाऊंगा एंड यहाँ पे जो आउटलाइन है इसे मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे आउटलाइन को सर्च भी कर सकते हो। तो जैसे देखो मैं आउटलाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास देखो ये आउटलाइन कंपोनेंट है ना, ये हमारे इस पैनल को प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, अब मैं क्या करूंगा, जो आउटलाइन का कलर है इसे मैं देखो यहाँ पे कर दूंगा व्हाइट एंड जो इसकी अल्फा वैल्यू है इसे मैं देखो अगेन कर दूंगा 255। ओके, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसकी डिस्टेंस होगी यानी कि जो इसका साइज होगा उसे हम इंक्रीज करेंगे। तो कैसे हम इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस पे कर दूंगा 5 एंड वाई एक्सिस पे कर दूंगा -5 एंड दैट्स इट। देखो हमने क्या कर लिया, हमारे पैनल को हमने व्हाइट कलर का बॉर्डर भी प्रोवाइड कर दिया एंड अब जो हमारा पैनल है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पैनल में हम बाकी की चीजें ऐड करेंगे, यानी कि सबसे पहले तो हम डिस्टेंस टेक्स्ट को ऐड करेंगे जहां पे हम टोटल डिस्टेंस को शो कराएंगे। उसके बाद स्पीड टेक्स्ट को ऐड करेंगे जहां पे हम टोटल स्पीड को शो कराएंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे बटन्स को ऐड करेंगे एंड हमारे पैनल को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम डिस्टेंस से। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सीन व्यू में आऊंगा एंड यहाँ पे देखो जो हमारा पैनल है इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा एंड सबसे पहले मैं एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा। ओके, इस एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे नेम दे दूंगा टोटल डिस्टेंस। तो हमने क्या कर लिया, टोटल डिस्टेंस के नाम से एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, एंकर प्रीसेट्स के ऊपर आऊंगा, ऑल्ट प्रेस करूंगा, शिफ्ट प्रेस करूंगा एंड ये वाला जो ऑप्शन है इसे मैं सेलेक्ट कर लूंगा, जिससे क्या जाएगा कि जो हमारे एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट्स के एंकर पॉइंट्स हैं एंड उसका जो एम्प्टी स्पेस है वो यहाँ पे जाके पैनल के टॉप साइड पे चिपक जाएगा। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा नीचे करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो इसकी वाई पोजिशन आ जाती है इसे मैं -40 कर दूंगा। ओके, एंड दैट्स इट। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे टोटल डिस्टेंस है अब इसे हम एक्चुअल डिस्टेंस टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे। तो हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, UI में जाएंगे एंड यहाँ पर हम एक टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे क्या जाएगा, देखो हमारे पास इसका चाइल्ड टेक्स्ट एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब इस टेक्स्ट एलिमेंट को मैं रीनेम कर दूंगा टोटल
डिस्टेंस टेक्स्ट। ओके एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो एक्स पोजिशन है उसे हम कर देंगे -250। ओके एंड उसके बाद जो इसकी विड्थ है इसे हम कर देंगे 400 एंड जो इसकी हाइट है इसे हम कर देंगे 100। ओके एंड नीचे आएंगे एंड यहाँ पर हम एक्चुअल टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस। ओके अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे फॉन्ट स्टाइल पे एंड फॉन्ट स्टाइल अगेन हम कर देंगे बोल्ड एंड स्मॉल कैप्स एंड इसका जो साइज होगा फॉन्ट साइज उसे हम कर देंगे 45 एंड उसके बाद अगेन नीचे आएंगे एंड अलाइनमेंट को हम कर देंगे सेंटर में एंड देन मिडल एंड इससे क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस टेक्स्ट है वो आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इक्वल साइन को देना है एंड उसके लिए मैं अलग से टेक्स्ट क्रिएट करूंगा। क्यों, क्योंकि जो मुझे इक्वल साइन चाहिए वो बिल्कुल सेंटर में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा टोटल डिस्टेंस टेक्स्ट है इसी के ऊपर मैं क्लिक करूंगा एंड इसे डुप्लीकेट कर दूंगा। ओके एंड उसके बाद जो इसका डुप्लीकेट होगा इसे मैं रीनेम कर दूंगा इक्वल टेक्स्ट। ओके एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसकी एक्स पोजीशन है -250 नहीं रखेंगे, इसे हम कर देंगे 0। ओके एंड जो इसकी विड्थ है इसे हम कर देंगे 100। ओके एंड जो यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट होएगी उसे हम कर देंगे इक्वल टू एंड दैट्स इट। इससे क्या जाएगा, देखो जो हमारा इक्वल टू टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, वो हमारे इस पैनल के हमें सेंटर में ही चाहिए था। ओके नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम वो एक्चुअल टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे एक्चुअल डिस्टेंस शो होगी। ओके तो वो मैं कैसे प्रोवाइड करूंगा, इक्वल टू टेक्स्ट को ही मैं डुप्लीकेट कर दूंगा। तो इसके ऊपर मैं देखो क्लिक करूंगा, कंट्रोल डी प्रेस कर दूंगा, जिससे क्या जाएगा, इसका डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। अब अगेन इसे हम रीनेम कर देंगे डिस्टेंस टेक्स्ट। ओके एंड उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अगेन जो इसकी एक्स पोजीशन होगी अब वो कितनी होगी, वो होगी 250। पहले कितनी थी, -250 इस टोटल डिस्टेंस के लिए एंड इसके लिए कितनी होगी 250 एंड उसके बाद जो विड्थ होगी वो अगेन होगी 400 एंड जो हाइट होगी वो 100 ही रहेगी। एंड उसके बाद हम नीचे आएंगे एंड यहाँ पे हम वो एक्चुअल इनपुट देंगे, एक्चुअल डिस्टेंस देंगे जो टोटल डिस्टेंस हमने ट्रेवल की, और वो कितनी होगी वो हम स्क्रिप्ट के थ्रू असाइन करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो हम यहाँ पे डिस्टेंस दे देंगे वो कितनी दे देंगे, जैसे कि 1.43 किलोमीटर एंड दैट्स इट। तो ऐसे हमने देखो क्या कर लिया, हमने एक टोटल डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, उसके बाद इक्वल टू सिंबल दिया एंड उसके बाद हमने एक्चुअल डिस्टेंस को क्रिएट किया जहां पे हमारी एक्चुअल डिस्टेंस शो होगी एंड हमें यही चाहिए था। तो हमने क्या कर लिया, टोटल डिस्टेंस के लिए तो यूआई को क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम स्पीड के लिए भी यूआई क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये टोटल डिस्टेंस है इसी को मैं डुप्लीकेट कर दूंगा। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा एंड कंट्रोल डी प्रेस कर दूंगा, जिससे क्या जाएगा, इसका डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। अब मैं सीन व्यू में आऊंगा एंड यहाँ पे देखो जो डुप्लीकेट है अब इसी के ऊपर ही ओवरलैप कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, जो हमारा ये डुप्लीकेट है इसे मैं रीनेम कर दूंगा मैक्सिमम स्पीड। ओके एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो यहाँ पे इसके एंकर प्रीसेट्स हैं यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ऑल प्रेस करूंगा, शिफ्ट प्रेस करूंगा एंड जो ये मिडल वाला स्ट्रेच है उसे मैं सिलेक्ट कर लूंगा एंड उसके बाद इसकी जो ये वाई पोजीशन है, वाई पोजीशन को मैं यहाँ पे 20 कर दूंगा। अब ये मैंने क्यों की, क्योंकि मैंने पहले से चेक करके देखा है यहाँ पे ये पोजीशन ज्यादा बेटर लगती है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने ये टेक्स्ट ऐड किए हैं बस इनके हमें नेम को चेंज करना है और कुछ नहीं करना। तो मैं क्या करूंगा, इसके चाइल्ड में आऊंगा एंड यहाँ पे सबसे पहले जो टोटल डिस्टेंस टेक्स्ट हमने लिखा था इसे हम रीनेम कर देंगे। अब क्या, मैक्सिमम स्पीड टेक्स्ट। ओके एंड उसके बाद जो इसकी टेक्स्ट इनपुट है इसे हम चेंज करेंगे मैक्सिमम स्पीड। ओके एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इक्वल टू टेक्स्ट है उसे तो हम चेंज नहीं करेंगे एंड जो डिस्टेंस टेक्स्ट है इसे हम अब रीनेम कर देंगे स्पीड टेक्स्ट में। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसे स्पीड टेक्स्ट। ओके एंड अब यहाँ पे जो टेक्स्ट इनपुट होगी इसे मैं कितना कर दूंगा, अभी के लिए देखो जो टेक्स्ट इनपुट होगी वो हम कोडिंग के थ्रू देंगे, लेकिन अभी के लिए मैं इसे कर दूंगा 130 किलोमीटर पर आवर एंड दैट्स इट। तो ऐसे हमने क्या कर लिया, देखो ऐसे हमने मैक्सिमम स्पीड के लिए भी यूआई क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, बटन्स को ऐड करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए अगेन जो हमारा ये पैनल है इसके ऊपर देखो मैं राइट क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर अगेन मैं एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा। ओके एंड इस एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट को अब मैं रीनेम कर दूंगा बटन्स एंड अब हम क्या करेंगे, जो उसके एंकर प्रीसेट्स हैं यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ऑल प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे एंड ये वाला जो स्ट्रेच ऑप्शन आ जाता है इससे मैं सिलेक्ट कर लूँ।
ओके एंड अगर हम देखो हम सीन व्यू में जाके देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखो वो स्पेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अब हम वो बटन्स को ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बटन्स को ऐड करेंगे। कैसे हम करेंगे, जो हमारा बटन्स गेम ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर देखो अगेन मैं राइट क्लिक करूंगा, यूआई में जाऊंगा एंड अब मैं बटन गेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूं। देखो जैसे ही मैं बटन गेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर देखो हमारे पास चाइल्ड बटन गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा एंड हमें वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो ये बटन गेम ऑब्जेक्ट है इसे हम रीनेम कर देंगे गैरेज बटन के नाम से। ओके एंड उसके बाद हम जो इसकी पोजीशन है इसे तो हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जो इसकी विड्थ है इसे हम यहाँ पे कर देंगे 300। ओके एंड जिसकी हाइट है इसे हम कर देंगे 80 एंड दैट्स इट। तो ऐसे हमने क्या कर लिया, गैरेज बटन को तो हमने क्रिएट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, जो हमारा ये बटन है इस पे वो टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, गैरेज टेक्स्ट। तो मैं कैसे प्रोवाइड करूंगा, तो जो हमारा ये गैरेज बटन है इसे मैं ओपन करूंगा, इसका चाइल्ड गेम ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिल जाएगा टेक्स्ट गेम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे जो इसकी टेक्स्ट इनपुट है ये मैं बटन से चेंज कर दूंगा गैरेज में। ओके एंड उसके बाद यहाँ पे जो इसका फॉन्ट स्टाइल है इसे मैं कर दूंगा बोल्ड एंड उसके बाद स्मॉल कैप्स एंड इसका जो फॉन्ट साइज है इसे मैं कर दूंगा 50 एंड दैट्स इट। तो हमने क्या कर लिया, गैरेज बटन को तो हमने क्रिएट कर लिया। ओके अब बिल्कुल ऐसे ही हम बाकी के बटन भी क्रिएट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा ये गैरेज बटन है इसी को मैं डुप्लीकेट कर लूंगा। तो मैं इसके ऊपर देखो क्लिक करूंगा एंड कंट्रोल डी प्रेस कर दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा हमारे पास गैरेज बटन का डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। अब जो हमारा ये डुप्लीकेट हो जाता है इससे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं इसे रीनेम कर दूंगा मेन मेन्यू बटन। ओके एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जो उसकी एक्स पोजीशन है इसे भी हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम कितनी पोजीशन दे देंगे, -330 एंड देखो हमारे पास मेन मेन्यू बटन यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, बस इसका जो ये टेक्स्ट है इसे मुझे चेंज करना है। तो अगेन मैं इसके चाइल्ड गेम ऑब्जेक्ट पे आऊंगा यहाँ पे एंड इसका जो टेक्स्ट इनपुट है इसे मैं चेंज कर दूंगा मेन मेन्यू। ओके एंड देखो हमारे पास मेन मेन्यू के नाम से एक और बटन क्रिएट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फाइनल बटन को क्रिएट करेंगे जो कि होगा ट्राई अगेन बटन। तो उसे मैं कैसे क्रिएट करूंगा, तो अगेन जो हमारा मेन मेन्यू बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा एंड इसे मैं डुप्लीकेट कर दूंगा, जिससे हो जाएगा हमारे पास इसका डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे रीनेम कर देंगे ट्राई अगेन बटन। ओके एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जो उसकी एक्स पोजीशन है इसे हम चेंज कर देंगे -330 से +330 में। ओके एंड देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे और मेन मेन्यू बटन बन जाएगा। अब मुझे क्या करना है, बस इसके टेक्स्ट को चेंज करना है। तो वो मैं कैसे चेंज करूंगा, अगेन ट्राई अगेन बटन के मैं देखो चाइल्ड में आऊंगा टेक्स्ट पे एंड इसे मैं टेक्स्ट इनपुट दे दूंगा ट्राई अगेन। ओके एंड दैट्स इट। तो ऐसे हमने क्या कर लिया, देखो तीनों के तीनों बटन्स को भी क्रिएट कर लिया एंड इससे क्या होता है, हमारा गेम ओवर पैनल कंप्लीट होता है। एंड अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये गेम ओवर पैनल है इसे मुझे शो कराना है जैसे ही हमारी गेम ओवर होती है। तो इसे मैं कैसे शो कराऊंगा, तो इसे भी हम क्या करेंगे, जो हमारी यूआई मैनेजर स्क्रिप्ट है इसी में हम इसे अचीव करेंगे। तो मैं जो हमारी यूआई मैनेजर स्क्रिप्ट है इसे मैं ओपन करूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ये गेम ओवर पैनल चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा गेम ओवर पैनल को गेट करने के लिए। कैसे मैं क्रिएट करूंगा, अगेन देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देंगे सीरियलाइज फील्ड। ओके एंड उसके बाद हम यहाँ पे देखो टाइप क्या देंगे, टाइप होगी गेम ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो हमारा गेम ओवर पैनल है वो एक गेम ऑब्जेक्ट है। ओके एंड उसके बाद हम इसे नेम क्या प्रोवाइड करेंगे, गेम ओवर पैनल। ओके एंड उसके बाद सेमीकोलन एंड अब मैं इसे कंट्रोल सेव करूंगा। अगेन देखो मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आऊंगा। अब यहाँ पे देखो जो हमारा यूआई मैनेजर स्क्रिप्ट है यहाँ पे हमारे पास स्लॉट बन जाएगा कि मुझे वो गेम ओवर पैनल प्रोवाइड करो। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा गेम ओवर पैनल है, जो देखो हमारा पेरेंट गेम ओवर पैनल गेम ऑब्जेक्ट है, उसे देखो मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा एंड यूआई मैनेजर स्क्रिप्ट में से ड्रॉप कर दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा कि जो हमारा ये गेम ओवर पैनल वेरिएबल है इसमें वो एक्चुअल गेम ओवर पैनल गेम ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम इस वेरिएबल की हेल्प से हम गेम ओवर पैनल को जब चाहे तब शो करा सकते हैं। तो हमें कब शो कराना है, देखो जैसे ही गेम स्टार्ट होती है वैसे ही तो शो नहीं कराना है। तो हम स्टार्ट मेथड में आएंगे एंड यहाँ पे हम लिखेंगे देखो गेम ओवर पैनल डॉट सेट एक्टिव फॉल्स, कि जैसे ही हमारी गेम स्टार्ट होती है वैसे ही हमारा जो स्टार्ट मेथड है वो एग्जीक्यूट होगा। वैसे ही हमारे पास जो गेम ओवर पैनल है वो शो नहीं होना चाहिए। तो वो कब शो होना चाहिए, जैसे ही हमारी गेम ओवर होती है। लेकिन हमारी गेम कब ओवर होती है, देखो जैसे हमारी कार किसी दूसरे व्हीकल से टकराती है, ट्रैफिक व्हीकल से, वैसे ही हमारी गेम ओवर हो जाती है। एंड जो हमारी कार कंट्रोल स्क्रिप्ट है उसमें हमने उसके रिलेटेड लॉजिक भी लिखा हुआ है कि अगर हमारी कार किसी ऐसे गेम ऑब्जेक्ट से टकराती है जिसके ऊपर टैग ट्रैफिक व्हीकल लगा हुआ है
तब क्या होना चाहिए, जो हमारी गेम है वो पॉज हो जानी चाहिए। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, जो ये वाला लॉजिक है इसे मैं यहाँ से कट कर दूंगा। ओके एंड अब मैं क्या करूंगा, अगेन हमारे यूआई मैनेजर स्क्रिप्ट में आऊंगा एंड यहाँ पे अब मैं एक मेथड क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे void, ओके एंड उसके बाद नेम इसे हम क्या देंगे, गेम ओवर एंड उसके बाद पेरेंथेसिस एंड करली ब्रेसेस। ओके एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, गेम को पॉज करने वाला लॉजिक लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे देखो उसे मैं पेस्ट कर दूंगा, जो हमने गेम को पॉज करने के लिए लॉजिक लिखा था वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड इसी के बाद ही हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारी गेम ओवर होएगी वैसे ही हम गेम ओवर पैनल को भी शो करा देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देखो गेम ओवर पैनल डॉट सेट एक्टिव ट्रू, ओके एंड उसके बाद सेमीकोलन एंड दैट्स इट। अभी के लिए हमें इतना ही करना है कि जैसे ही हमारा ये मेथड कॉल होता है गेम ओवर मेथड, वैसे ही हमारे पास जो गेम है वो पॉज हो जाएगी एंड हमारे पास जो गेम ओवर पैनल है वो शो हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, जो हमारा ये मेथड है इसे मुझे कॉल कराना है। कब, जैसे हमारी गेम ओवर होती है, यानी कि यहाँ पे। तो इसे मैं कैसे कॉल कराऊंगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो यूआई मैनेजर स्क्रिप्ट है इसकी मुझे रेफरेंस लेनी पड़ेगी कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट में। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी यूआई मैनेजर स्क्रिप्ट है इसे हम सेव करेंगे एंड अब हम हमारी कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट में आएंगे एंड यहाँ पे सबसे पहले हम रेफरेंस लेंगे। कैसे हम रेफरेंस लेंगे, देखो हम क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करेंगे। कैसे हम क्रिएट करेंगे, अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे देखो सीरियलाइज फील्ड, ओके एंड उसके बाद हम यहाँ पे टाइप क्या देंगे, यूआई मैनेजर, क्योंकि जो हमारी स्क्रिप्ट है उसका नाम यूआई मैनेजर है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे नेम क्या देंगे, अगेन यूआई मैनेजर, ओके एंड उसके बाद सेमीकोलन। अब मैं से कंट्रोल सेव करूंगा, अगेन देखो मैं हमारी यूनिटी गेम इंजन पे आऊंगा। अब यहाँ पे देखो अगेन हम क्या करेंगे, हमारी कार कंट्रोल स्क्रिप्ट में आएंगे जो कि हमारी मारुति कार के ऊपर लगी हुई है एंड यहाँ पर देखो हमारे पास स्लॉट बन जाएगा कि मुझे वो यूआई मैनेजर प्रोवाइड करो। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी यूआई मैनेजर है उसे देखो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे पास इस यूआई मैनेजर वेरिएबल के अंदर यूआई मैनेजर स्क्रिप्ट आ जाएगी। अब मैं इस वेरिएबल की हेल्प से जो हमारा ये गेम ओवर मेथड है इसे मैं कॉल करा सकता हूं हमारी कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट में। तो हम कहां पर कॉल कराएंगे, यहां पर कॉल कराएंगे जहां पर हम देखो कोलिजन को डिटेक्ट कर रहे हैं। कैसे हम कॉल कराएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे यूआई मैनेजर जो कि वेरिएबल नेम है, उसके बाद लगाएंगे हम डॉट एंड अब हम उस गेम ओवर मेथड को कॉल कराएंगे। लेकिन अभी हम गेम ओवर मेथड को कॉल नहीं करा सकते क्योंकि जो हमारा ये मेथड है ये अभी प्राइवेट है, क्योंकि इसके आगे हमने कोई भी मॉडिफायर नहीं लगाया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे पब्लिक करना पड़ेगा। तो कैसे हम पब्लिक करेंगे, इसके आगे हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड, ओके एंड अब क्या हो जाएगा कि जो हमारा एक गेम ओवर मेथड है ये पब्लिक हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे कंट्रोल सेव करेंगे, अगेन हम हमारी कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट में आएंगे एंड यहां पर अब डॉट के बाद जो हमारा गेम ओवर मेथड है वो आ जाएगा एंड उसके बाद हम लगाएंगे देखो पेरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। अब मैं क्या करूंगा, इससे कंट्रोल सेव करूंगा, अगेन देखो मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आऊंगा। अब यहाँ पे देखो अगर हम प्ले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तब देखना क्या होगा कि अब देखो जैसे हम गेम को स्टार्ट करेंगे हमारी गेम स्टार्ट हो जाएगी एंड इनिशियली देखना हमारे पास कोई भी गेम ओवर पैनल नहीं शो होगा एंड हमें यही चाहिए था। ओके अब हम वेट करेंगे ट्रैफिक व्हीकल के आने का। देखो जैसे हमारे पास ट्रैफिक व्हीकल आएंगे एंड हमारी कार किसी ट्रैफिक व्हीकल के साथ टकराती है, वैसे ही हमारी गेम पॉज होगी एंड हमारे पास गेम ओवर पैनल शो हो जाएगा एंड हमें यही चाहिए था। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा ये गेम ओवर पैनल है इसमें सबसे पहले तो जो एक्चुअल स्कोर होगा वो यहाँ पे शो होना चाहिए, उसके बाद जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल की वो यहाँ पे शो होनी चाहिए एंड जो हमने मैक्सिमम स्पीड अचीव की वो यहाँ पे शो होनी चाहिए। अब इसे मैं कैसे अचीव करूँ, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी यूआई मैनेजर स्क्रिप्ट है वहां पर हमें ये तीनों टेक्स्ट कंपोनेंट चाहिए होंगे और इन्हें हम कैसे गेट करेंगे, वेरिएबल की हेल्प से। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारी यूआई मैनेजर स्क्रिप्ट है इसे मैं ओपन करूंगा एंड यहाँ पर मैं वेरिएबल क्रिएट करूंगा। कैसे हम क्रिएट करेंगे, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सीरियलाइज फील्ड, ओके एंड उसके बाद हम देंगे टाइप क्या होगी, टेक्स्ट मैश प्रो UGUI एंड उसके बाद नेम इसे हम क्या देंगे, टोटल स्कोर टेक्स्ट, ओके एंड उसके बाद सेमीकोलन। अब हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे, अगेन हम देंगे सीरियलाइज फील्ड, अगेन टाइप क्या होगी, वही होगी जो कि है टेक्स्ट मैश प्रो UGUI एंड नेम इसे हम क्या देंगे, अब इसका नेम होगा टोटल डिस्टेंस टेक्स्ट, ओके एंड उसके बाद सेमीकोलन। अब हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसके लिए हम देंगे सीरियलाइज फील्ड एंड टाइप उसे हम क्या देंगे, टेक्स्ट मैश प्रो एंड नेम उसे हम क्या देंगे, मैक्सिमम स्पीड टेक्स्ट, ओके एंड उसके बाद सेमीकोलन। तो ऐसे हमने क्या कर लिया, ऐसे हमने ये तीनों वेरिएबल्स को क्रिएट कर लिया।
अब हम क्या करेंगे, इसे कंट्रोल सेव करेंगे। अगेन देखो हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आएंगे। अब यहाँ पे देखो जो हमारे यूआई मैनेजर स्क्रिप्ट है, यहाँ पर हमारे पास ये स्लॉट बन जाएंगे कि मुझे वो एक्चुअल गेम ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट प्रोवाइड करो। ओके, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में एक एक करके कंपोनेंट प्रोवाइड कर देंगे। तो हमें क्या चाहिए, इन तीनों के अंदर जो गेम ओवर पैनल के ये तीनों एलिमेंट्स हैं ये चाहिए। जैसे कि सबसे पहले जो टोटल स्कोर टेक्स्ट है वो मुझे यहाँ पे चाहिए। कौन सा चाहिए, ये वाला। ओके, ये वाला टोटल स्कोर टेक्स्ट जहाँ पे हमें एक्चुअल टोटल स्कोर टेक्स्ट को शो कराना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो यूआई मैनेजर के ऊपर क्लिक करूंगा एंड अभी के लिए इस विंडो को मैं यहाँ पे क्लिक करके इस इंस्पेक्टर को मैं लॉक कर दूंगा। ओके, देखो जैसे ये लॉक हो जाएगा अब क्या होगा कि ये विजिबल रहेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहले जो हमारा टोटल स्कोर टेक्स्ट है उसे देखो मैं यहाँ पे टोटल स्कोर टेक्स्ट के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ओके, उसके बाद हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस टेक्स्ट। तो कौन सा है, ये वाला टोटल डिस्टेंस टेक्स्ट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस टेक्स्ट है उसे मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम स्पीड टेक्स्ट, जहां पर हमें मैक्सिमम स्पीड को शो कराना है। कौन सा, ये वाला मैक्सिमम स्पीड टेक्स्ट। तो मैं क्या करूंगा, ये जो स्पीड टेक्स्ट आ जाता है इसे मैं यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहां पे। एंड इससे क्या होगा कि जो हमारे ये तीनों वेरिएबल्स हैं, इन तीनों वेरिएबल्स में ये तीनों के तीनों टेक्स्ट एलिमेंट आ जाएंगे। यानी कि अब हम इन वेरिएबल की हेल्प से इनकी जो ये वैल्यूज है इन्हें हम चेंज कर सकते हैं एंड एक्चुअल स्कोर, स्पीड एंड डिस्टेंस यहाँ पे हम असाइन कर सकते हैं। तो चलो हम इन वेरिएबल की हेल्प से उसे असाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल स्कोर है एंड जो टोटल डिस्टेंस होगी उसे हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, असाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा टोटल स्कोर होगा एंड जो टोटल डिस्टेंस होगी उसे हमें फाइंड भी करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। देखो हम क्या करेंगे, अगेन हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आएंगे एंड अगर देखो मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड अब देखो अगर मैं हमारी कार को मूव करता हूँ तो सबसे पहले क्या होगा, देखो हमारे पास स्कोर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा एंड हमारे पास डिस्टेंस भी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी जैसे जैसे हम हमारी कार को आगे मूव करते हैं। ओके, एंड अगर हमारी कार किसी भी ट्रैफिक व्हीकल के साथ टकरा जाती है तब देखना क्या होगा कि हमारे पास देखो गेम पॉज हो जाएगी एंड हमारे पास यहाँ पे वो स्कोर आ जाएगा जो कि हमारा टोटल स्कोर होगा एंड यहाँ पे वो डिस्टेंस आ जाएगी जो कि हमारी टोटल डिस्टेंस होगी। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो जो हमारी डिस्टेंस होगी यही हमारे पास टोटल डिस्टेंस हो जाएगी एंड जो हमारे पास ये स्कोर है वही टोटल स्कोर हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो हमारे पास डिस्टेंस आती है एंड यहाँ से जो हमारे पास स्कोर आता है उसे मैं अब इन वेरिएबल्स में असाइन कर लूंगा। ओके, तो कैसे मैं असाइन करूंगा, देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन हमारे गेम ओवर मेथड में आएंगे एंड यहाँ पे अब हम वो असाइन करेंगे। क्या असाइन करेंगे, जो हमारा टोटल स्कोर टेक्स्ट होगा उसे हम एक्चुअल टोटल स्कोर असाइन करेंगे। कैसे असाइन करेंगे, तो हम हमारे गेम ओवर मेथड में नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे टोटल स्कोर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट एंड उसे मैं इक्वल टू कर दूंगा किसके, जो हमने यहाँ पे स्कोर को अचीव किया है। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा स्कोर होगा उसकी ये वाली लाइन मैं यहां से कॉपी करूंगा एंड यहां पे इसे मैं पेस्ट कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि जो हमारे पास स्कोर आएगा वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके हमारे टोटल स्कोर टेक्स्ट को असाइन हो जाएगा एंड हमें यही चाहिए था। अब बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट लाइन पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस टेक्स्ट होगा उसे हम एक्चुअल टोटल डिस्टेंस असाइन कर देंगे। कैसे असाइन कर देंगे, देखो अगेन बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट एंड उसे मैं इक्वल टू किसके कर दूंगा, जो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये वाली जो लाइन होगी उसे मैं अगेन यहां से कॉपी करूंगा एंड यहां पर इसे मैं पेस्ट कर दूंगा एंड इससे क्या होगा कि जो हमारे पास डिस्टेंस होगी वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके अगेन हमारी टोटल डिस्टेंस टेक्स्ट को असाइन हो जाएगी। एंड अब देखो अगर मैं इसे कंट्रोल सेव करता हूं, अगेन देखो मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आता हूं। अब यहाँ पे देखो अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, अब देखना क्या होगा कि अब अगर देखो मैं हमारी कार को आगे मूव करूंगा तो हमारी कार आगे मूव होगी एंड हमारे पास स्कोर इंक्रीज होता रहेगा एंड हमारे पास डिस्टेंस भी इंक्रीज होती रहेगी कि हमने कितनी डिस्टेंस को अचीव किया। एंड अब देखो जैसे ही हमारी कार किसी व्हीकल के साथ टकराती है वैसे ही देखना क्या होगा कि हमारे पास गेम ओवर हो जाएगी एंड जो हमने स्कोर को अचीव किया है वही हमारा टोटल स्कोर बन जाएगा एंड जितनी हमने डिस्टेंस को ट्रेवल किया है वही हमारे पास यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी एंड यही हमें चाहिए था। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मैक्सिमम स्पीड टेक्स्ट होगा उसे हम एक्चुअल मैक्सिमम स्पीड प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम स्पीड को फाइंड भी करना पड़ेगा कि हमने गेम खेलने के दौरान एक लेवल के दौरान कितनी मैक्सिमम स्पीड को अचीव किया। अब इसे मैं कैसे फाइंड करूं, देखो हम क्या करेंगे, एक मेथड क्रिएट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, देखो गेम ओवर मेथड के बाद एक मेथड क्रिएट करूंगा वॉइड मैक्सिमम स्पीड, ओके, एंड उसके बाद पेरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस।
ओके एंड अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा लॉजिक परफॉर्म करेंगे जिसमें हम सबसे पहले तो हमारी करंट स्पीड को फाइंड करेंगे, यानी कि हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे फ्लोट करंट स्पीड के नाम से। ओके एंड उसे मैं इक्वल टू कर दूंगा किसके, कार कंट्रोलर डॉट कार स्पीड जो मेथड होगा। ओके क्योंकि जो हमारे पास करंट स्पीड हमें मिलेगी वो हमारे इस कार स्पीड मेथड से ही मिलेगी, यानी कि हमने क्या कर लिया, हमारी जो करंट कार स्पीड होगी उसे हमने इस करंट स्पीड वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक मैक्सिमम स्पीड के लिए वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा मैक्सिमम स्पीड के लिए। तो मैं प्राइवेट लिखूंगा, फ्लोट लिखूंगा एंड उससे मैं नेम दे दूंगा मैक्सिमम स्पीड। ओके एंड उससे मैं इक्वल टू कर दूंगा अभी के लिए 0f एंड उसके बाद सेमीकोलन। अब हम क्या करेंगे, अगेन जो हमारा मेथड है उसमें हम आएंगे एंड यहाँ पे अब हम लॉजिक परफॉर्म करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल लॉजिक होगा कि इफ आवर करंट स्पीड इज ग्रेटर देन मैक्सिमम स्पीड, कि अगर हमारी जो करंट स्पीड है वो ग्रेटर देन मैक्सिमम स्पीड होगा तब क्या हो जाएगा कि जो हमारी मैक्स स्पीड होगी वही हमारी करंट स्पीड हो जाएगी, यानी कि जो हमारी कार की स्पीड होगी वो चेक होती रहेगी। ओके एंड जैसे हम एक मैक्सिमम स्पीड को हिट करेंगे वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी हमारे इस मैक्सिमम स्पीड में। एंड अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे इस इफ कंडीशन के बाद हम क्या लिखेंगे, जो हमारा ये मैक्सिमम स्पीड टेक्स्ट है इसे हम मैक्सिमम स्पीड असाइन कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे मैक्सिमम स्पीड टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट एंड उससे मैं इक्वल टू कर दूंगा जो मैक्सिमम स्पीड हमने अचीव की। ओके एंड उसे हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद हम प्लस कर देंगे, यहाँ पे देखो डबल कोट्स में किलोमीटर पर आवर। ओके एंड दैट्स इट। अब देखो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये मैक्स स्पीड मेथड होगा इस मेथड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड इसे हमें कॉन्स्टेंटली चेक करना है। तो इसे हम जो हमारा अपडेट मेथड है वहां पर इसे हम कॉल करा देंगे एंड उसके बाद लगाएंगे सेमीकोलन। एंड अब देखो अगर हम इसे कंट्रोल सेव करते हैं, अगेन देखो हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो अगर हम प्ले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तब देखना क्या होगा कि अब अगर मैं हमारी कार को मूव करता हूं तो देखो हमारे पास स्कोर इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है एंड हमारे पास एक स्पीड भी आ रही है। ओके एंड अब देखो अगर मैं हमारी कार को मूव करते रहता हूं एंड अगर हमारी कार किसी ट्रैफिक व्हीकल के साथ टकराती है एंड जैसे ही देखो हमारे पास गेम ओवर होगी, सबसे पहले हमारे पास स्कोर आ जाएगा कि हमने कितना स्कोर अचीव किया, उसके बाद डिस्टेंस आ जाएगी कि हमने मैक्सिमम कितने डिस्टेंस को अचीव किया एंड उसके बाद देखो मैक्सिमम स्पीड भी आ जाएगी कि हमने कितनी मैक्सिमम स्पीड को अचीव किया। एंड यही हमें चाहिए था। अब इसी के साथ ही हम चाहते हैं कि जैसे हमारे पास गेम ओवर पैनल शो हो जाए, हमारे पास ये वाले जो स्कोर टेक्स्ट है, स्पीड टेक्स्ट है एंड डिस्टेंस टेक्स्ट है, ये हमें शो नहीं होने चाहिए। तो हम इसे भी अचीव कर लेंगे। एंड उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन हमारे यूआई मैनेजर स्क्रिप्ट में आएंगे एंड यहाँ पे अब हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे उन गेम ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए। कैसे हम क्रिएट करेंगे, देखो अगेन यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे सीरियलाइज फील्ड। ओके एंड इसे हम टाइप देंगे गेम ऑब्जेक्ट एंड नेम इसे हम क्या देंगे, स्पीड आइकॉन, उसके बाद सेमीकोलन। ओके तो हमने क्या कर लिया, स्पीड आइकॉन को स्टोर करने के लिए हमने ये वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब अगेन हम क्या करेंगे, अनदर वेरिएबल क्रिएट करेंगे डिस्टेंस आइकॉन को स्टोर करने के लिए। ओके एंड उसके बाद अनदर वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे स्कोर आइकॉन को स्टोर करने के लिए। ओके तो हमने क्या कर लिया, 3 वेरिएबल्स को क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे कंट्रोल सेव करेंगे। अगेन देखो हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आएंगे। अब यहाँ पे देखो जो हमारी यूआई मैनेजर स्क्रिप्ट है, यहाँ पे हमारे पास से स्लॉट बन जाएंगे कि मुझे वो स्पीड आइकॉन, डिस्टेंस आइकॉन एंड स्कोर आइकॉन के गेम ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करो। तो वो कहाँ पे है, यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्पीड आइकॉन है उसे मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, उसके बाद डिस्टेंस आइकॉन को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा एंड उसके बाद स्कोर आइकॉन भी मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा कि हमारे इन तीनों वेरिएबल्स में वो तीनों गेम ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अब हम इन वेरिएबल की हेल्प से उन तीनों आइकन्स को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं जब हम चाहें तब। देखो जैसी गेम स्टार्ट होगी हम चाहते हैं कि हमारे पास ये आइकॉन इनेबल होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट मेथड में आएंगे एंड यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे देखो स्पीड आइकॉन डॉट सेट एक्टिव एंड यहाँ पे हम वैल्यू क्या पास करेंगे, ट्रू। कि क्या होगा कि जैसे ही हमारी गेम स्टार्ट होगी हमारे पास जो स्पीड आइकॉन होगा वो ट्रू होगा, यानी कि वो इनेबल रहेगा। उसके बाद जो हमारा डिस्टेंस आइकॉन होगा वो भी इनेबल रहेगा एंड उसके बाद जो हमारा स्कोर आइकॉन होगा वो भी इनेबल रहेगा जैसे ही हमारी गेम स्टार्ट होगी।
लेकिन जैसे ही हमारी गेम ओवर होती है वैसे ही हमारे पास ये तीनों के तीनों आइकॉन डिसेबल हो जाने चाहिए। तो उसे मैं कैसे अचीव करूंगा, उसके लिए हम हमारे गेम ओवर मेथड में आएंगे एंड यहाँ पे देखो जहां पर हम गेम ओवर पैनल को इनेबल कर रहे हैं यानी कि सेट एक्टिव ट्रू कर रहे हैं, वहां पर हम उन तीनों आइकॉन्स को क्या कर देंगे, सेट एक्टिव फॉल्स कर देंगे। कैसे, हम यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्पीड आइकॉन डॉट सेट एक्टिव एंड यहाँ पे हम वैल्यू क्या पास करेंगे, फॉल्स। ओके, एंड उसके बाद सेमी कॉलन एंड अगेन हम क्या करेंगे, अब डिस्टेंस आइकॉन के क्या करते हैं हम, सेट एक्टिव फॉल्स एंड नेक्स्ट लाइन पे हम क्या करेंगे, जो हमारा स्कोर आइकॉन होगा उसे भी हम कर देंगे सेट एक्टिव फॉल्स। ओके एंड दैट्स इट। अब हम इसे कंट्रोल सेव करेंगे। अगेन देखो हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आएंगे। अब यहाँ पे देखो अगर हम प्ले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तब देखने क्या होगा कि देखो जैसे ही हमारी गेम स्टार्ट होगी वैसे देखो हमारे पास जो स्कोर आइकॉन है, स्पीड आइकॉन है एंड डिस्टेंस आइकॉन है वो विजिबल रहेंगे एंड हमें वो वैसे ही चाहिए थे कि जैसे ही हमारी गेम स्टार्ट हो ये तीनों के तीनों आइकॉन विजिबल होने चाहिए। लेकिन जैसे देखो हमारी कार किसी ट्रैफिक व्हीकल से टकराती है, हमारी गेम ओवर होती है तो वो तीनों आइकॉन डिसेबल हो जाएंगे एंड हमारे पास गेम ओवर पैनल इनेबल हो जाएगा एंड हमें यही चाहिए था। तो हमने ये भी अचीव कर लिया। अब इसके बाद आते हैं हम बटन्स की तरफ। देखो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो हमारा ये मेन मेन्यू बटन है इसे हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी, लेकिन अभी तक हमने कोई मेन मेन्यू क्रिएट नहीं किया है तो हम इसे तो फंक्शनैलिटी अभी नहीं प्रोवाइड कर सकते। उसके बाद गैरेज बटन को भी हम अभी फंक्शनैलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि अभी तक हमने गैरेज भी क्रिएट नहीं किया है, लेकिन जो ट्राई अगेन बटन है उससे हम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और वो हम कैसे करेंगे, देखो हम चाहते हैं कि जैसे हम ट्राई अगेन बटन के ऊपर क्लिक करें जो हमारा ये सीन है ये रीलोड हो जाना चाहिए। अब इस चीज को मैं कैसे अचीव करूंगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे यूआई मैनेजर स्क्रिप्ट है इसे हम फिर से ओपन करेंगे एंड यहाँ पर हमें सीन्स के रिलेटेड चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा। कैसे नेम स्पेस ऐड करेंगे, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग, ओके, उसके बाद यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट। ओके, हमें ये नेम स्पेस ऐड करना पड़ता है अगर हम सीन्स के रिलेटेड मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो नीचे आएंगे एंड एक मेथड क्रिएट करेंगे। बिल्कुल एंड में हम एक मेथड क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पब्लिक, उसके बाद हम लिखेंगे वॉइड एंड मेथड का नेम हम क्या रखेंगे, ट्राई अगेन, उसके बाद पैरेंथेसिस एंड करली ब्रेसेस। तो हमने क्या कर लिया, ट्राई अगेन के नाम से एक मेथड क्रिएट कर लिया। अब इस मेथड में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एक्टिव सीन होगा उसे हम गेट करेंगे एंड लोड करेंगे। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्टिव सीन को गेट करना पड़ेगा। तो कैसे हम गेट करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, ट्राई अगेन मेथड में एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे वार टाइप का एंड उसे हम नेम देंगे करंट सीन। ओके, एंड उसे मैं इक्वल टू कर दूंगा सीन मैनेजर डॉट गेट एक्टिव सीन। अब इस गेट एक्टिव सीन मेथड से हमारे पास क्या होगा कि जो भी हमारा सीन एक्टिव होगा वो हमारे इस करंट सीन नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। अब बस मुझे क्या करना है, जो हमारा एक करंट सीन है इसी को लोड कर देना है। तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट लाइन पे आऊंगा एंड यहाँ पे लिखूंगा सीन मैनेजर डॉट लोड सीन मेथड, उसके बाद पैरेंथेसिस एंड सेमी कॉलन। अब जो हमारा ये लोड सीन मेथड है इसमें हम जो हमारा ये करंट सीन है इसी को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। ओके, एंड डॉट लगा दूंगा नेम। ओके एंड दैट्स इट। इससे क्या हो जाएगा कि जो भी हमारे पास करंट सीन होगा वो लोड हो जाएगा। यानी कि जब भी हमारा ट्राई अगेन मेथड कॉल होगा तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि हमारा एक्टिव सीन कौन सा है एंड वही हमारे पास लोड हो जाएगा। ओके एंड अब मैं क्या करूंगा, इसे कंट्रोल सेव करूंगा। अगेन देखो मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आऊंगा। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, जो हमारा ये ट्राई अगेन बटन है उसे हमें वो ट्राई अगेन मेथड प्रोवाइड करना है। तो कैसे हम प्रोवाइड करेंगे, हम क्या करेंगे, ट्राई अगेन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके एंड उसके बाद नीचे आएंगे एंड ऑन क्लिक पे जाएंगे एंड यहाँ पे जो प्लस बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मैं वो गेम ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करूंगा जिसमें हमारी यूआई मैनेजर स्क्रिप्ट है। तो वो कहां पर है, इस यूआई मैनेजर गेम ऑब्जेक्ट में। तो मैं क्या करूंगा, यूआई मैनेजर गेम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। अब मैं फंक्शंस में जाऊंगा, यूआई मैनेजर में जाऊंगा एंड उस मेथड को सिलेक्ट करूंगा जो कि है ट्राई अगेन मेथड, जिससे क्या हो जाएगा कि ट्राई अगेन मेथड हमारे इस ट्राई अगेन बटन को प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये बटन वैसे काम नहीं करेगा जैसे हम चाहते हैं, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइल्स में जाना पड़ेगा, बिल्ड सेटिंग्स में जाना पड़ेगा एंड सीन इन बिल्ड में जो हमारे पास ये सीन है वो यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे हम ऐड करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो सीन्स में जाएंगे एंड जो हमारा ये सैंपल सीन है इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ओके एंड दैट्स इट। अब देखो अगर हम प्ले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तब देखने क्या होगा कि अब
अगर देखो हम हमारी कार को आगे मूव करते हैं एंड हमें क्या करना पड़ेगा, अब वेट करना पड़ेगा गेम ओवर पैनल के आने का। ओके, क्योंकि तभी हम ट्राई अगेन बटन को चेक कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कार को आगे मूव करेंगे एंड वेट करेंगे ट्रैफिक व्हीकल के आने का। एंड जैसे ही देखो हम किसी ट्रैफिक व्हीकल के साथ टकरा जाते हैं वैसे ही हमारी गेम ओवर होगी एंड गेम ओवर पैनल आ जाएगा। अब देखो अगर मैं ट्राई अगेन बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तब देखने क्या होगा, देखो जैसे ही मैं ट्राई अगेन बटन के ऊपर क्लिक करूंगा हमारा जो सीन है वो फिर से रीलोड हो जाएगा। ओके, एंड हमारी गेम फिर से रीस्टार्ट हो जाएगी एंड हमें यही चाहिए था। लेकिन अभी ना आपको यहाँ पे एक इश्यू देखने को मिलेगा कि अगर मैं हमारी कार को आगे मूव करता हूं तो वो मूव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी हमारी गेम पॉज है, क्योंकि उसका टाइम डॉट टाइम स्केल 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि जो हमारा गेम ओवर मेथड है यूआई मैनेजर में, यहाँ पे हमने टाइम डॉट टाइम स्केल को 0 कर दिया था जैसे ही हमारी गेम ओवर होती थी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम डॉट टाइम स्केल को 1 भी करना पड़ेगा जैसे ही हमारी गेम रीस्टार्ट होती है। ओके, तो वो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए देखो मैं स्टार्ट मेथड में आऊंगा, जो हमारा यूआई मैनेजर है इसके स्टार्ट मेथड में नीचे मैं लिख दूंगा देखो टाइम डॉट टाइम स्केल एंड उससे मैं इक्वल टू कर दूंगा 1F एंड उसके बाद सेमीकोलन। एंड अब देखो अगर मैं इसे कंट्रोल सेव करता हूं, अगेन देखो हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आता हूं। अब यहाँ पे देखो अगर हम प्ले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तब देखने क्या होगा कि अब अगर हम हमारी कार को आगे मूव करेंगे एंड अगेन वेट करेंगे ट्रैफिक व्हीकल के आने का, क्योंकि हमें गेम को ओवर करना है, तो हम क्या करेंगे, कार को आगे मूव कर दे रहेंगे एंड देखो जैसे ही हमारे पास ट्रैफिक व्हीकल आने शुरू हो जाएंगे हम क्या करेंगे, किसी ट्रैफिक व्हीकल के साथ जाकर टकरा जाएंगे। ओके, जैसे हम टकराते हैं गेम ओवर हो जाएगी एंड हमारे पास गेम ओवर पैनल शो हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम ट्राई अगेन बटन के ऊपर फिर से क्लिक करते हैं तो हमारा पूरा सीन रीलोड हो जाएगा। एंड अब अगर मैं हमारी कार को मूव करूंगा तो अब हमारी कार मूव होगी, क्योंकि हमने टाइम डॉट टाइम स्केल को 1 कर दिया एंड हमें यही चाहिए था। ओके, तो आज हमने क्या कर लिया, गेम ओवर पैनल को क्रिएट कर लिया। वैसे तो मैं एनिमेशन के बारे में भी बात करना चाहता था कि कैसे हम यूआई एनिमेशन को यूज़ करते हैं एंड हमारे गेम ओवर पैनल को एनिमेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी लेंथी कॉन्सेप्ट है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फुल डिटेल में। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आज हमने गेम ओवर पैनल को तो क्रिएट कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यूआई एनिमेशन के बारे में एंड हमारे गेम ओवर पैनल को प्रॉपर एनिमेशन प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।